जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है थेल्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं संविधान के ऐसे टॉप सवाल जो सीधे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्लास में लास्ट तक अवश्य जुड़े रहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक माल लेखा परीक्षक CAG के पद का प्रावधान किया गया है? तो CAG के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। लेकिन CAG के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रथम CAG नियंत्रक माल लेखा परीक्षक थे V नरहरि राव और वर्तमान में नियंत्रक माल लेखा परीक्षक CAG कौन है? श्री के संजय मूर्ति। CAG नियंत्रक माल लेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो CAG नियंत्रक माल लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 151। केंद्र सरकार के खातों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जो राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाता है। राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को, जो विधानमंडल के पटल पर रखी जाती है। यानी केंद्र सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है अनुच्छेद 151 के तहत। CAG नियंत्रक माल लेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है अथवा वह कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो CAG नियंत्रक माल लेखा परीक्षक या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, या इससे पहले भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो आपको कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत सर्वाधिक बदलाव किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 का, और भी बहुत सारे संशोधन किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन के अंदर क्या था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। भारतीय संविधान में वस्तु सेवा कर GST लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो GST लागू करने के लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया था। अधिनियम 2016 का था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। लेकिन ये पूरे देश के अंदर लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था 279(1) के तहत। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 का है, लेकिन पूरे देश के अंदर GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। 103वां संविधान संशोधन EWS के लिए 10% आरक्षण है। 104वां संविधान संशोधन 2020, इसके द्वारा विधानसभा व लोकसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया था और ये 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 103वां संविधान संशोधन 2019। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1988 का अधिनियम है और यह लागू हुआ था 28 मार्च 1989 को। भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में संविधान संशोधन करके 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी थी 1985 के अंदर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कुल कितने विषयों का कार्य करने की शक्ति है? 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई थी। इसके अंदर 29 विषय है
और 11वीं अनुसूची लागू हुई थी पंचायती राज से संबंधित है 24 अप्रैल 1993 को और अधिनियम है 1992 का। संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से। 10वीं दल बदल। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 29 विषय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होने पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है तो तब कार्य करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अंदर है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त है तो अनुच्छेद 70 के अंदर लिखा गया था, तब संविधान का निर्माण हुआ था कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो संसद कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 70 के तहत 1969 के अंदर जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और वीवी गिरी तब उपराष्ट्रपति थे, तो जाकिर हुसैन की मृत्यु होने के बाद में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया था, तब उपराष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति का कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन तब वीवी गिरी ने भी इस्तीफा दे दिया तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो गए। तब संसद ने अनुच्छेद 70 के तहत एक कानून बनाया, उसके अंदर यह था कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। कला के क्षेत्र, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, यानी 4 क्षेत्रों में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा के अंदर, अनुच्छेद 80(1) के तहत। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में है। अनुच्छेद 124 में है कि सुप्रीम कोर्ट के या न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है संसद। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब टोटल 8 सदस्य थे, एक तो मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, लेकिन वर्तमान में टोटल 38 है, एक मुख्य न्यायाधीश, 37 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश है और 37 अन्य न्यायाधीश है, तो टोटल कितने हो गए? 38। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 के अंदर है। और धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति अनुमति से। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ये नियम की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि लोकसभा के अंदर कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते और न्यूनतम 12, यानी कम से कम 12% नहीं, केवल संख्याओं में 12, कम से कम 12 मंत्री हो सकते हैं प्रधानमंत्री सहित, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15%। और यही नियम विधानसभाओं में भी लागू होता है, अधिकतम तो 15% और न्यूनतम 12।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। मद्रास राज्य से तेलुगु भाषाई क्षेत्रों के आधार पर कर दिया गया था। तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर पोटू रामल्लू ने 56 दिनों की लंबी भूख हड़ताल की थी, जिसके दौरान उनका निधन हो गया तो यह आंदोलन और तेज हो गया और इस राज्य का गठन करना पड़ा।